हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास जो है 7 का जो है अतीत से वर्तमान है, अध्याय 5 है, शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। ठीक है, स्थल। तो चलिए इसके जो है प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है पहले का रहा है टिक मारने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ सही है कुछ गलत है, तो इस वीडियो में हम आपको सही बताएंगे। ठीक है, चलिए इसमें कर रहा है मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी? तो 4, 5, 3, 2। तो इसमें जो है 3 सही है। ठीक है, दूसरा कर रहा है बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो है हो जाएगा, ठीक है, कौन नंबर, महाबोधि मंदिर। ठीक है, चलिए और देखते हैं तीसरा कर रहा है मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? तो ये जो है मनेर स्थित मकबरा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में कर रहा है मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में। तो ये जो है गलत है। ठीक है, और ये जो है सही हो जाएगा शाहजहां के काल में। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें जो कर रहा है 5 नंबर, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष कराया? 1638 ईस्वी में, 1648 में, 1636 में, 1650 ईस्वी में। तो ये जो है कौन नंबर सही हो जाएगा? 1638 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसमें जो है कह रहा है आओ याद करें, सही और गलत की पहचान करें। ठीक है, पहला जो कर रहा है उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित थी। तो ये क्या है? ये जो है गलत है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है। ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए इसमें जो और कर रहा है मुगल कालीन वास्तुकला अकबर के शासन काल में अपने चरम विकास पर पहुंचा। तो ये भी जो है गलत है। ठीक है, शेर शाह का मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल के वास्तुकला के बीच मध्य स्थल की भूमिका निभाता है। तो ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बिहार में मुसलमान उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण यहाँ पे जो बेगू हजाम मस्जिद है। तो ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए इसमें जो कुछ प्रश्न पूछ रहा है लॉन्ग है। ठीक है, आइए विचार करें। पहला कह रहा है मंदिरों के निर्माण में राजा की महत्ता का ज्ञान कैसे होता है? ठीक है, तो चलिए इसका जो है देख लेते हैं। चलिए इसका जो है उत्तर लिखिएगा, मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को अस्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो है साबित करने आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर जो है इमारतों और स्थलों का जो है निर्माण कराते थे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है मंदिर है। चलिए इसका जो है अगला प्रश्न जो देखते हैं। अगला प्रश्न जो क्या कर रहा है, इसमें जो है अगला प्रश्न कर रहा है 2 नंबर जो है कर रहा है वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारतों में उपयोग की जाने वाली सामग्री के स्तर पर क्या अंतर आप देखते हैं? तो चलिए इसका जो है उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर लिखेगा, वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारतों के उपयोग में लाए जाने वाले सामग्री में बहुत अंतर देखने को जो है मिलता है। मध्यकाल इमारत, ठीक है, हेडिंग देके लिखिएगा, पत्थरों को अच्छी तरह से तराश कर इमारतों को जो है बनाया जाता है। जैसे ताजमहल बनाने के लिए जो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वर्तमान इमारत की वर्तमान में जो है घर बनाया जाता है, इसमें क्या क्या सामग्री लगता है? ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो कर रहा है, इसमें जो प्रश्न कर रहा है
मंदिर निर्माण की नागर और द्रविड़ शैली में जो है क्या अंतर है। चलिए यहाँ जो है हेडिंग देके लिखिएगा, नागर शैली में लिखेगा यहाँ से। इस शैली में मंदिर आधार से शीर्ष का आयताकार एवं शंखाकार संरचना में बनी होती है। शीर्ष क्रमशः पताल होता जाता है जिसे शिखर कहा जाता है। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। मंदिर चारों तरफ अलंकृत, ठीक है, और स्तंभों पर टिकी होती है। ठीक है, चलिए इसका जो हो गया नागर शैली। अब लिखिएगा द्रविड़ शैली में जो है इसका जो है अंतर देख लीजिएगा। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इसकी विशेषता की थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था। ठीक है, जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। इसे विमान का नाम दिया जाता था। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा गया। ठीक है, गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवारों से घिरी होती, जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था। वह बहुत भव्य और अलंकृत होता था। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।